Hello and welcome to the Amar Kutub Show, इंडिया का लीडिंग शो फॉर जॉब्स एंड करियर्स। अगर आप अपनी पहली जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। थैंक यू टू ऑल अवर सब्सक्राइबर्स फॉर ट्यूनिंग इन। आप हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट www.amarkutub.com पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पेश करते हैं आमिर कुतुब, CEO ऑफ द आमिर कुतुब अकेडमी। मेरा नाम आमिर कुतुब है और ये हमारा Q&A लाइव सेशन है। इसमें आज मैं बात करना चाह रहा हूँ हमारे ड्रीम्स के बारे में, हमारे सपनों के बारे में और हमारे स्पेशली हमारे करियर से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड जो हम देखते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते हैं। साथ में मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगा, जो भी आपके करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बट कमेंट्स में लिख के मुझे ये बताएं कि इफ यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, राइट, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो अपनी जिंदगी में, अगर ऐसा आपको मौका मिल जाए, आपको पता जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड वांट टू डू? वो एक ऐसी क्या चीज है जो आप करना चाहोगे अपनी लाइफ के साथ? कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हम लोग हमेशा जो है बहुत सारे जो है वो चीजें, सपने देखते हैं, बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। हर किसी के एम्बिशंस होते हैं, राइट, लेकिन कभी कभी हम उन्हें परस्यू नहीं करते इस डर से कि शायद हम उसको अचीव कर पाए या ना कर पाए। और कभी कभी हम लोग परस्यू करते भी हैं लेकिन बहुत जल्दी जो है वो छोड़ देते हैं या बहुत जल्दी जो है बहुत सारी जो है वो कोशिश नहीं करते हैं। तो जब हम छोटे थे, जब कोई भी बच्चा होता है, किसी भी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगती है, वो बोल नहीं पाता, राइट, तो वो क्या करता है? रोता है, ठीक है, और वो रोता रहता है। अगर उसके पेरेंट्स पास नहीं है, उसे खाने को नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो रोना जो है वो छोड़ देता है? नहीं, वो रोना नहीं छोड़ता, क्योंकि नेचर ने, हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा बनाया है कि जब तक आपको कोई चीज ना मिले तब तक जो है आप ट्राई करते हो। तो बच्चा रोता रहता है, तब तक रोता रहता है जब तक उसको उसके घर वाले जो है खाने के लिए नहीं दे देते। अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और जो क्रॉल कर रहा होता है, तो देखता है बाकी लोग चल रहे हैं, तो उसके अंदर एक सपना होता है ना, एक एम्बिशन होता है कि मैं भी जो है चलूं एक दिन बड़े लोगों की तरह ना। तो बच्चा क्या करता है कि क्रॉल करते करते खड़े होने की कोशिश करता है। जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि पहली बार में खड़े होने की कोशिश किया, भाई साहब खड़ा हो गया, जो है चलने लगा, वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, वो फेल हो जाता है, तो क्या वो अपनी कोशिश जो है वो छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ता, वो दोबारा कोशिश करता है, दोबारा खड़े होने की ट्राई करता है, दोबारा गिर जाता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो ये नहीं सुनता लोग की कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, गिरोगे चोट लगेगी, अरे फिर से ट्राई किया, लोग देखेंगे, बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि नेचर ने, हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है। वो बच्चा तब तक ट्राई करता रहता है जब तक वो खड़ा ना हो पाए और जो है वो चलने ना लगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये सिस्टम, ये जो हमारा समाज है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे इवन टीचर्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि नहीं बेटा, आप हर चीज जो है वो अचीव नहीं कर सकते लाइफ में, आपको क्या करना होगा? कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है हमारे दिमाग में जो है वो डाल दिया जाता है कि आपको हर चीज में जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो अगर हम कोई चीज अचीव करना भी चाहते हैं, कोई सपना देखते भी हैं, तो हमको लगता है कि नहीं यार ये तो मुश्किल है, ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। एक सबसे बड़ी होती है, मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, मैं चाहता तो हूं मैं ये बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं CEO बन जाऊं, मैं चाहता हूं अपना बिजनेस कर लूं, मैं चाहता हूं कि कुछ भी, मैं अपना गाना लिखूं, मैं चाहता हूं कुछ भी करूं, बट या मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, राइट, लेकिन क्या है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, जो है लोग देखेंगे, हंसेंगे, या मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, या मेरी जो है लाइफ की और भी रियलिटीज हैं जिसकी तरफ मुझे देखना है, और हम अपने ड्रीम्स को जो है वो परस्यू करना छोड़ देते हैं। अगर आप लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान को दिखाओ जो लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल रहा है, चाहे वो एप्पल का स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो टेस्ला का इलॉन मस्क हो, चाहे वो बीटल्स बैंड हो, चाहे वो कोई भी एक्टर हो जो कि क्या कहते हैं, किसी एक्टर फैमिली से जो है वो नहीं आया है, किसी की भी स्टोरी उठा के देख लो,
और आपको बहुत क्लीशे लगेगी ये बात, लेकिन क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट करी है, मैं आपसे 100% वाउच करके बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज ट्राई करी और आप 100% सक्सेसफुल हो गए। मैंने ये सेशन जो है स्टार्ट किया और जो है 10 मिनट तक ऑडियो जो है वो काम नहीं कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा जो है, तो क्या मैं छोड़ दूं सेशन करना ही छोड़ दूं, राइट? तो प्रॉब्लम्स हर किसी में आती है, चैलेंजेस हर किसी चीज में आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो भी चीजें ट्राई करी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत बार फेलियर्स मिले, लेकिन क्या होता है, एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत कम है। ऐसा नहीं होता कि आपने ट्राई करा और आपको जो है 100% सक्सेसफुल जो है वो सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जितनी ज्यादा बार आप ट्राई करते हो, बार बार जब हिट करते हो, तो आपके सक्सेस के जो है चांसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं, और उस तरीके से आप इंश्योर कर पाते हो कि आप जो भी कर रहे हो उसमें जो है आप सक्सेसफुल। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि साहब मुझे तो ये है, मुझे 25 साल की उम्र में सीईओ बनना है, राइट, मेरे दिमाग में आया था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बन भी पाया। लेकिन लोगों के दिमाग में आता है मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे ये करना है या वो करना है, छोटी चीज है, कॉलेज में साहब मुझे एक इवेंट करवाना है, ये सारी चीजें करवानी है, या मुझे माइक स्टेज पे जाना है, कोई किसी भी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, या मुझे कोई इंसान पसंद है, मुझे इससे शादी करना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपके दिमाग में आता है। बट आपको लगता है कि यार क्या मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, या मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज हैं, और हम अपने ड्रीम्स को कुचल देते हैं। और हम नहीं कुचलें और अपने दोस्तों को बताएं तो लोग बोलते हैं पागल है क्या है, या फिर अगर आसपास वालों को बताओ तो लोग बोलते हैं अरे प्रैक्टिकल हो, जिंदगी प्रैक्टिकलिटी सीखो, क्या जो है वो हवा में उड़ते रहते हो। लेकिन अगर इंसान सपने देखना छोड़ दे और उनको फॉलो करना छोड़ दे, दुनिया जो आगे बढ़ रही है वो बढ़ना जो है वो खत्म हो जाए, राइट? लोग अपनी खुद की कमियां, अपने खुद के डर, अपने खुद के फियर्स, अपने खुद का डिमोटिवेशन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं जब आपको बताते हैं कि आप नहीं कर सकते, राइट? आप नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे या बहुत मुश्किल है, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप उस चीज के लिए कोशिश करोगे या उस चीज के लिए ट्राई करोगे। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके जो है वो कमेंट्स लूंगा प्रीटी सून, बट फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉलेज में था, और मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल इस वजह से देता हूँ क्योंकि वहां से जो है मेरा फाउंडेशन जो है वो बनना शुरू हुआ। तो मैं था और मेरे एक सीनियर थे अब्दुल्ला, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपनी यूनिवर्सिटी के एक जो है वो सोशल नेटवर्क जो है वो बनाए। और उस वक्त सोशल नेटवर्क नाम की चीज जो है वो होती नहीं थी। ऑर्कुट जो है वो था, फेसबुक तभी जो है वो लॉन्च हो रहा था, लेकिन मतलब इंडिया में जो है उस वक्त आया भी नहीं था। हमने सोचा क्यों ना हम अपनी यूनिवर्सिटी का एक सोशल नेटवर्क जो है वो बनाए। अब हमने सोच लिया, वेरी नाइस, ना अब्दुल्ला को कोडिंग आती है, मुझे कोडिंग आती है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था, राइट? तो हम लोगों ने, अगर ऑफ कोर्स हम लोगों ने कुछ लोगों से डिस्कस किया तो लोगों ने बोला भाई बड़ा मुश्किल है, कैसे बनाओगे, तुम्हें तो कोडिंग भी नहीं आती है, 2 साल जो है तुम्हें कोडिंग सीखनी पड़ेगी, फिर कौन यूज करेगा सोशल मीडिया को, यहाँ पे तो लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, 100 तरह की जो है वो इनोवेशंस। लेकिन हमने सोचा नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपने सोचा आप उसको ट्राई करने के लिए जो है वो तैयार हो या नहीं हो। और फिर उसके बाद हमने अपने 3 महीने जो है वो लगाए, इसको ट्राई करा, बनाने की कोशिश करी। अब्दुल्ला जो है ही वाज मोर टेक्निकल, मैं जो है थोड़ा सा डिजाइन ओरिएंटेड जो है वो था। हम लोगों ने मिलकर कोशिश करी, कुछ भी करके उल्टा सीधा जो है वो करके जो है, एंड वी लॉन्च समथिंग इन फर्स्ट 3 months। और जब हमने लॉन्च किया उसके बाद जो है बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला, और धीरे धीरे हमने उसको जो है वो इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। और वहां से जो है वो मेरा फाउंडेशन जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। और एक चीज समझ में आई कि यार अगर आप ट्राई करोगे तो कोई भी सपना देखो जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है हमने सोचा था कि हम जो है वो आप ऐसा सोशल नेटवर्क बना दें जो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं है पॉसिबल हो पाया, लेकिन हम किसी लेवल तक तो पहुंचे। और उसने हमारी एक फाउंडेशन डेवलप करी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि अब जो भी नेक्स्ट चीज आप सोचोगे वो आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो जो है वो आपको मिल सकता है। ऐसी एक सपना आया मेरा, और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों का सपना था कि क्यों ना एमयू में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए थे, तो क्यों ना जो है वो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा जाए और डायरेक्टली एज अ सेक्रेटरी जो है वो कंटेस्ट किया जाए। उस वक्त जो है वो मजाक जैसा लगता था वो। तो मैंने अपने घर पे पूछा तो पापा ने भी परमिशन दे दी। पापा को लगा कि तो ऐसे ही बोल रहा है, कौन इसको सपोर्ट करेगा, कहाँ, ये तो आज तक जो है वो नेतागिरी में रहा है नहीं, कोई इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। और वो सब लोग जो है इसको धीरे धीरे लोगों ने मजाक में लिया, और हमने जो है वो अपना नॉमिनेशन भर दिया और शिवानुपुशी करी, सब कुछ किया। लेकिन जब उसमें लगे हम लोग, तो फिर इस यकीन के साथ लगे कि
अब तो जो है वो जितना ही है, अचीव करना ही है, कुछ भी हो जाए हमको अचीव करना ही है, ठीक है। अब लोग बोल सकते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट था, लेकिन टैलेंट तो ठीक है, चलो मेरा पढ़ाई में टैलेंट था या मेरा जो है वो इंटेलेक्चुअल चीजों में टैलेंट था, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कोई टैलेंट नहीं था। क्या था? मेहनत थी, लगन थी, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की, जितने लोगों ने जो मेरे साथ लगे, बट एक एक फोकस था, एक क्लियर जो है ऑब्जेक्टिव था कि ये चीज अचीव करनी है, डजेंट मैटर। वहां पे क्या होता है एमयू में कि इलेक्शन से 2 दिन पहले एक फाइनल स्पीच होती है। मैं फाइनल स्पीच देने गया और मैं घबरा गया वहां पे, ठीक है। और मुझसे जो है वो सही से बोला नहीं गया, मेरी आवाज सही से गई नहीं। पता है बच्चे, जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ऊपर से आप जो है वो कर रहे होते हैं, नीचे से लकड़ियां फेंक रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई अंडे फेंक रहा है, मतलब बहुत ही बुरी, एकदम समझ लो कहते हैं ना बेइज्जती खराब होना, वैसा वैसा हाल हो गया बिल्कुल। और साहब जो है हम लोग वापस लौट के आए, सबका मोरल डाउन, ये वो, दो दिन जो है वो बचे थे क्या कहते हैं इलेक्शन होने में। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखो यार, जो हो गया वो तो हो गया, हम यहाँ पे तो फेल हो गए, लेकिन अभी 2 दिन बचे हैं, तो उन 2 दिनों को क्यों ना हम अपनी ईमानदारी से जो है वो दें। और फिर उन 2 दिनों में हम लोगों ने और मेहनत करी, हॉस्टल्स गए, कॉलेजेस गए, ये वो गए, सब कुछ हुआ, और फाइनली हम लोग जो है वो इलेक्शन जीत गए। तो इलेक्शन जीतना या ना जीतना जो है वो मैटर नहीं करता, या फिर आप सक्सेसफुल होते हो ये दुनिया के लिए मैटर करता है, लेकिन अगर आपके खुद के लिए मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया या नहीं दिया, और आपने कुछ अचीव किया या नहीं किया। ऐसी जो है वो मेरा किस्सा जो है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, एग्जैक्टली सेम कहानी। उनमें तो 2-2 3-3 महीने लगे थे, इसमें मुझे 4 साल लगे और 4 साल में मैं करीब 10-12 बार फेल हुआ। मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा। इससे पहले जो है मैं आपको आपके कुछ कमेंट्स जो है वो यहाँ पे जो है लेना चाहता हूँ। सलमान रियाज का आया है, टेम्पू हाई है। सलमान भाई, टेम्पू डेफिनेटली हाई है। किंग का आया है, एंड एम यू लाइव, यस डेफिनेटली एम यू लाइव जो है सोशल नेटवर्क का नाम था जो हम लोगों ने बनाया। किंग का एक कमेंट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वन ऑफ द मेन ऑब्स्टेकल इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विच आई बिलीव is necessary for one to have take risk for business venture or for the studies. This is a very good question. और क्या होता है कि हम लोग जो है कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है हम तो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात जो है वो वैसे नहीं है। चैलेंज ये है कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। देखो क्या होता है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का भी और ओवरऑल सक्सेस ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी आप कभी प्रॉब्लम को देखो तो आप उस प्रॉब्लम पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो जो आम लोग होते हैं, जो या फेलियर्स होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर उसका सिस्टम को जो है वो कोसना, अरे साहब जो है सिस्टम जो है बड़ा बेकार है, ये है वो है। हम अपने कॉलेज में थे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती थी, तो अब लोग बोलते हैं अरे यार बेकार कॉलेज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती हैं, कोई मैगजीन नहीं है, वो देखो आईआईटी वाले जो है साइट बना रहे हैं, ये है वो है। दूसरा तरीका ये होता है, अप्रोच ये होता है कि इस ओवरऑल सिचुएशन में आप किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप कर सकते हो और उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो, और वही आपका जो है एक तरीके से करियर ग्रोथ भी होती है वहां पे, और आपका जो है वो आपका एक स्टार्टअप आइडिया भी बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने कॉलेज के लिए जो है वो एक मैगजीन जो है वो निकाली। अब यूनिवर्सिटी जो है वो फंड करने के लिए तैयार नहीं थी, कोई फंड जो है अवेलेबल नहीं था। हम लोग जो है वो बाहर से स्पॉन्सर्स लेके आए, और वही स्किल्स जो मैंने डेवलप किए स्पॉन्सरशिप लाने में और रिलेशनशिप्स बनाने में, वही स्किल जो है लेटर ऑन मेरे कॉर्पोरेट करियर में और मेरे बिजनेस करियर में जो है वो काम आए। सिमिलरली जो है वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट बनाई। अभी एक आपको एक बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना वायरस जो है वो स्टार्ट हुआ। इस वक्त जो है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बुरा हाल है, लोग अपने घरों में हैं, उनके पास बेसिक चीजें जो हैं वो नहीं है। तो रेदर देन थिंकिंग बैड अबाउट इट कि मैं ये सोचूं कि यार क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस पे भी इफेक्ट हो रहा है, व्हाट आई थॉट वाज कि किस तरीके से मैं अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दे सकता हूं कि इस सिचुएशन को इंप्रूव कर सकूं, राइट। और यही थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा था। जब आप प्रॉब्लम को इस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करने लगते हो तो फिर उसके बाद आपके पास आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को फॉलो करने करे जाता है। तो मेरे पास आइडिया है क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं कि जिस तरीके से अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो वो डिस्क्रीटली उस पर जो है वो पोस्ट कर पाए, उसके आसपास के लोगों को पता चल जाए कि इसको हेल्प की जरूरत है, इनके पास खाने को नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और नेबर्स जो है एक दूसरे की हेल्प कर पाए। हमने उसका नाम एंजल नेक्स्ट डोर रखा, वो हमने लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया में, इट्स गोइंग वायरल। हमारे जो है अराउंड 6,000 पीपल आर एट द मोमेंट हेल्पिंग समवन आउट देयर।
पूरे मेलबर्न में जो है इस वक्त जो है वो यूज किया जा रहा है, सिडनी में यूज किया जा रहा है, पर्थ, मतलब ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्प्रेड हो चुका है। क्या था, एक प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज था। तो जब आप बोलते हो कि मेन ऑब्स्टिकल इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यस डेफिनेटली देयर इज अ चैलेंज, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है कि उस इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी में भी हम कैसे जो है अपने आप को जो है वो ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत सारे जॉब्स का लॉसेस हुआ है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कैसे हम कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी निकाल लें जहां पे जो है हम इसमें भी जो है सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि एवरीवन इज इन द सेम बोट। ठीक है, मैं आपको जो है कोई इस बेसिस पे मेजर नहीं कर रहा है कि किसी और से आपका कंपैरिजन नहीं है, आपका कंपैरिजन खुद से है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आप किस तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, मैं जानता हूं इसी सिचुएशन में कुछ लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी उन्हें जो है जॉब्स मिली हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस उन्होंने एस्टैब्लिश कर रहे हैं इसी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में। तो आपको ये देखना है कि ऑफ कोर्स यू वांट टू, इफ यू वांट टू अचीव, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी टू मेक इट हैपन, राइट। और अपने कमेंट्स को जो है वो आने दें। शाहब नवाज का योर बियर्ड लुक्स अमेजिंग, थैंक्स भाई, ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी थोड़ी इधर उधर खराब हो जाती है, कभी सही हो जाती है। ऑल राइट, ओके। किंग का एलिमिनेट पॉवर्टी इज वन ऑफ द कमेंट्स के उनका जो है ऑब्जेक्टिव है या ड्रीम है कि वो पॉवर्टी को घटा पाए, राइट। और हम लोगों के बहुत सारे जो है ड्रीम्स होते हैं इस तरीके के कि हम लोग जो है कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। उसमें हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन दैट वी कैन मेक टूवर्ड्स मेकिंग दैट हैपन, राइट। दिस इज आवर ड्रीम। और हो सकता है कि आप उसको पूरा जो है वो अचीव ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला ने एक ड्रीम देखा कि अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करना है, ठीक है। इट टुक हिम अराउंड 20-25 ईयर्स, उन्हें अपनी लाइफ टाइम के बाद जो है उन्हें पूरा एक लाइफ टाइम लग गया उस चीज को जो है वो चेंज करने में। तो जितना बड़ा आप ड्रीम देखते हो उतने बड़े जो है वो एफर्ट्स आपको जो है वो मारने पड़ते हैं, और उन एफर्ट्स के लिए आपको बुराइयां मिलती हैं, आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डरने का नहीं है भाई, आपको ट्राई करने का है। बहुत सिंपल है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, एक बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करो। आप देखो कि मैं ऐसा क्या छोटी चीज जो है वो कर सकता हूं, और एक बहुत सिंपल ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। जब भी आपने एक कोई ड्रीम सेट किया उसको आप नोट करो कि दिस इज माई ड्रीम, बट यू नीड टू ऑल्सो आइडेंटिफाई व्हाट डज दैट लुक्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल रिमूविंग पॉवर्टी इज अ गुड ड्रीम, बट व्हाट डज दैट लुक्स लाइक, कैसे जो है आप उसको जो है वो अचीव कर सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव। और फिर उसका देखो कि आज टुडे मैं ऐसा क्या छोटा स्टेप ले सकता हूं जिससे जो है मैं इस चीज को सिस्टमैटिकली इरेडिकेट कर पाऊं, या इस चीज को मैं सिस्टमैटिकली जो है वो अचीव कर पाऊं। व्हाट इज दैट वन स्मॉल स्टेप दैट आई कैन टेक टुडे, राइट, टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी जो है ये ड्रीम था कि मैं एलिमिनेट करूं पॉवर्टी पे, और ये जो है लास्ट ईयर मेरी मदर की जो है वो डेथ हुई कैंसर से, एंड शी वाज वेरी बिग ऑन एजुकेशन। वो जो है जाती थी गरीब मोहल्लों में और स्पेशली औरतों को और बच्चियों को जो है वो पढ़ाया करती थी। तो आई थॉट कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि जिस तरीके से मैं भी जो है एजुकेशन अचीव करूं, मतलब गर्ल्स की एजुकेशन को जो है वो मैं बढ़ावा दे पाऊं, राइट। अब मैं एक दिन में जो है पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा सा जो है वो स्टेप ले सकता हूँ और वहां से जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट करी, एडुकेट फाउंडेशन। अगर आप जाओ educate.foundation पे, और हम लोगों ने इंडिया के कुछ छोटे छोटे इलाकों में जो है वो छोटे छोटे जो है स्कूल्स जो है वो स्टैब्लिश करे, राइट। पहले एक से स्टार्ट किया, बहुत सिंपल, एक टीचर अपॉइंट करके जो है कुछ गर्ल्स को जो है वो अपॉइंट करके जो है वहां से जो है हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो हो रहे हैं। अभी भी आई वुडंट से इट्स अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर, और हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अगर हमने एक बच्ची को भी पढ़ा दिया या दो बच्चों को भी पढ़ा दिया और उनकी लाइफ जो है वो जो है वो सॉल्व हो गई, तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। सिमिलरली एंजल नेक्स्ट डोर से ऐसा नहीं है कि हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन अगर अभी एंजल नेक्स्ट डोर से 200 लोगों की हेल्प हुई है
और वो 200 लोग जो है वो डेस्परेट नीड में थे हेल्प की, तो आई वुड से दैट इट्स इट हैज अचीव्ड समथिंग. तो इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक बिग इन लाइफ, और इफ यू हैव अ ड्रीम, चाहे वो सोशल ड्रीम हो, चाहे वो अपने लिए ड्रीम हो, then you have to go for it. Just go for it and give it a try. Develop a pathway और आप ट्राई करते रहो, राइट. जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी, मैं ऑस्ट्रेलिया आया. तो मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2012 में. मैंने 2011 में अपनी इंजीनियरिंग करी, तब मैं नेता था. फिर उसके बाद 11 में ही मैंने होंडा में जो है जॉब करना स्टार्ट करी. मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान था, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता था कि ग्रोथ नहीं है, राइट. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आउट देयर जो अपनी जॉब से परेशान होते हैं, और वो फिर भी उस जॉब में वो है 5-6 साल 10 साल जो है वो गुजार देते हैं, ठीक है. लेकिन बिकॉज पहली बात तो मेरे अंदर यकीन है कि मैं जो है आई कैन मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ. सेकेंडली मेरा ये है कि अगर कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं करनी वाली चीज है. सिंपल सी बात है. अगर मुझे उससे कोई क्लियर पाथवे दिख रहा हो तो मैं शायद उससे परस्यू करूंगा, लेकिन मुझे कोई अगर क्लियर पाथवे ही नहीं दिख रहा उससे आगे, तो मैं उसको परस्यू नहीं करूंगा. क्योंकि मैंने देखा जो मेरे एचओडी थे उनकी भी लाइफ ऐसी थी, बकवासी. तो जब मैंने रेजिग्नेशन दिया, मैं सुबह उठा, एक दिन गया, अपना एक थोड़ा सा बैकअप प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है. फिर गया, मैंने एक दिन अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया. मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया और बोलते हैं कि भाई तुम क्यों करते हो, तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और तुम 3 साल में जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाओगे. तो मैंने कहा कि सर मैं बन जाऊंगा, मुझे पता है मैं 3 साल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊंगा, लेकिन मैंने आपकी लाइफ देखी, मुझको जो है आई डोंट वांट टू बी देयर, राइट. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट विथ माय लाइफ. मुझे अपनी जिंदगी के 12 घंटे जो है अपने वर्क के साथ गुजारने होते हैं, ये मेरी आइडेंटिटी होती है. दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू. सो आई टुक अ डिसीजन, आई लेफ्ट माय जॉब, स्टार्टेड माय स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. फिर उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी देखी, ऑस्ट्रेलिया आया यहाँ पे एमबीए करने के लिए. और फिर मुझे था साहब अपना बिजनेस करना है, बस करना है बिजनेस. क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, नो आइडिया, राइट, नो आइडिया एट ऑल. और साथ में आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी है. मेरी सिस्टर ने सपोर्ट किया, पहले ट्राइमेस्ट्रिक जो फीस दे दी, लेकिन फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हर चीज करनी होती है अपनी. खैर रेंट तो मुझे नहीं देना था, लेकिन अपना एकोमोडेशन, अपनी बुक्स, अपने ट्यूशन, अपनी स्टडी, सब कुछ. और अगर आपको बिजनेस करना है उसके लिए भी पैसे कमाना है. तो आई वॉज वर्किंग इन ऑड जॉब. ठीक है, मैं क्लीनिंग कर रहा था, न्यूज़पेपर बांट रहा था, ये सब. मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना है, राइट. तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल यही सोचने में निकाल दी क्या करना है. मैंने ट्राई करना शुरू किया जो मैं कर सकता था. एक बिजनेस ट्राई किया, फेल. दूसरा बिजनेस ट्राई किया, फेल. तीसरा बिजनेस ट्राई किया, फेल. लेकिन जब मैं फेल हो रहा था, पहली बात तो मैं सीख रहा था. देखो, किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ट्राई करना, ठीक है. उसके बारे में ऑफ कोर्स आप बुक्स पढ़ो, सब कुछ करो. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक हाथ में गिटार नहीं लोगे, तब तक तो आप कितनी बुक्स पढ़ लो गिटार बजाने पे, तब तक नहीं आएगा. या फिर जब तक फील्ड में नहीं जाओगे, हाथ में बैट नहीं उठाओगे, तब तक जो है बैटिंग नहीं आएगी. सिमिलरली बिजनेस है या करियर है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, परस्यू नहीं करोगे, वो चीज जो है वो आप जो है वो अचीव नहीं कर सकते. तो पहली बात तो क्या हुआ, उन फेलियर से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी. फिर मैंने उस फील्ड में बहुत सारे लोगों से जो है वो बात करना स्टार्ट करी. मैंने समझने की कोशिश की कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है. तो अभी बहुत सारे लोगों ने जो है मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे हैं कि मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूं. तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड में उतरना पड़ेगा. बहुत सारे मीटअप्स होते हैं. meetups.com पे अगर आप जाओ तो बहुत सारे नेटवर्किंग मीटअप्स होते हैं. देखो आपके शहर में क्या नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं. अभी तो खैर कोविड है, तो आप देखो लिंक्डइन पे या फिर ऑनलाइन क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उनको अटेंड करो. वहां पे लोगों से नेटवर्क करो, उनसे समझो वो क्या कर रहे हैं. जितनी नॉलेज होगी, जितना अंदर जाएगा, उसी हिसाब से जो है वो आपको आइडिया आएगा, राइट. आइडिया ऐसा नहीं होता कि खाली बैठे हुए हैं भाई साहब या गुफा में चले गए जो सोच रहे हैं तो आइडिया आ गया. आप जितना एब्जॉर्व करोगे, जितना समझोगे, और सिर्फ वीडियोस देख के या पढ़ के नहीं, जितना लोगों से बात करके, जितना उस माहौल में उठ बैठ के आप समझोगे, एब्जॉर्व करोगे, उतना क्विकली जो है वो आपके दिमाग में जो है वो आइडियाज आएंगे, उतने रिफाइंड जो है वो आइडियाज आएंगे. और फिर आपको क्लियर होगा कि मुझे कैसे परस्यू करना है. और जो भी चीज आपको परस्यू करनी है, कोशिश करो ऐसे इंसान को ढूंढने की जिसने उस फील्ड में जो है वो कुछ किया. उससे बात करो और पूछो कि आपने जो है वो कैसे किया. बट उसको फॉलो मत करो, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग अलग होती है. ऐसे कई डिफरेंट लोगों से जो है वो आप बात करो, और उससे आपको आइडिया होगा कि आपको क्या अचीव करना है. आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आया था, वो ये था कि हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन थ्रू आउट योर सक्सेसफुल जर्नी. तो
कोई एक इंसान जो है वो मेरा रोल मॉडल नहीं था, लेकिन मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैं देखता था। टेड टॉक्स अगर आप लोग नहीं देखते हो, TED, टेड टॉक्स, आप जो है वो देखिए, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग जो है वो अपनी अपनी जो है वो आइडियाज बताते हैं, अपने अपने जर्नीज जो है वो शेयर करते हैं। तो मैं बहुत डिफरेंट लोगों को सुना, बहुत डिफरेंट लोगों को पढ़ा। अगर आप देख सकते हो, ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स अंदर भी रखी हुई हैं। बहुत सारी जो है वो बुक्स जो है वो मैंने पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस जो है वो देखी। मैं लगातार जो है वो सीखता हूँ, मतलब रोज में 1 घंटा जो है वो लर्निंग में जो है इन्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो है वो जो अचीव किया वो कैसे अचीव किया, और फिर उसके बाद अपना जो है वो जर्नी प्लान जो है वो बनाता हूँ वहां से। इसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट टाइम आए थे, मैं उस पे भी जो है एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। कुछ करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मे बी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्रीम्स, बट अस्सलाम वालेकुम सलाम, व्हाट स्किल्स आर मोस्ट डिमांडेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स? ओके, तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्किल्स ऐसे कॉमन हैं जो हर फील्ड में आपको चाहिए होते हैं, और आपके कॉलेज वाले कभी उन्हें पढ़ाते ही नहीं है। मतलब आपको वो चीज सिखाई नहीं जाती, आपकी स्कूलिंग हो जाती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाते हो, जब आप जॉब में अप्लाई करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि साहब ये स्किल तो मुझे कभी सीखे ही नहीं। और वो स्किल्स जो है वो सबके लिए कॉमन है, राइट? ऑफ कोर्स पहला स्किल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने जो पूरी वीडियोस जो है वो बनाई है। लेकिन स्पेसिफिकली जो मैं बताना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही जो है फर्राटे से जो है वो अंग्रेजी बोलने लगो। उसका मकसद, कम्युनिकेशन का मकसद इतना होता है कि आप किसी तरीके से आमने सामने अपनी बात को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाओ। जब आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका प्रॉपर्ली आंसर दे पाओ, मुस्कुरा के, कॉन्फिडेंटली, जैसे आप ढाबे पे बैठकर अपने दोस्तों के साथ सुट्टा मारते हुए या चाय पीते हुए जो है डिस्कशन करते हो और बोलते हो भाई साहब जो है ये हो गया और वो हो गया, और NRC लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और मोदी जी तो राहुल गांधी। उसी लेवल का कम्युनिकेशन आप बिजनेस सेटिंग में कर पाओ, अपने इंटरव्यू सेटिंग में कर पाओ, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वही ग्रुप डिस्कशन भी जो है, जो फॉर्मेट होता है वही होता है, दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होते हैं। ये सारे जो है वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग के ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैसे वर्क करती है, और अपने आप को जो है अपने वर्क को जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और स्किल से सब ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट होती है मोहसिन, वो होती है आपका एक्सपीरियंस। और आप कहोगे कि मैं तो अगर कॉलेज में हूं, मैं कहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करूं, या फिर अगर आप अपनी किसी पर्टिकुलर जॉब में, मान लीजिए आप TCS में वर्क कर रहे हैं, आप जो है IT में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप स्विच करना चाहते हो मैनेजमेंट में, अब आप बोलो कि मैं मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊं? तो वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस जो है, आपने 8 घंटे जॉब करी है, 8 घंटे अपना कॉलेज में पढ़ाई करी है, जो भी किया, फिर भी आपके पास जो है लाइफ के जो है 16 घंटे जो है बचते हैं। उसमें आप साइड प्रोजेक्ट्स ऐसे कर सकते हो। और यार इंटरनेट ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि आप fiverr.com पे जाओ, फ्रीलांसर पे जाओ, ऑनलाइन जो है कनेक्शंस बनाओ, आप कहीं से भी जो है ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन कर सकते। पहली बात तो आप सिंपल है, कोई भी चीज सीखनी हो ऑनलाइन कोर्सेज करो, ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन योर कॉलेज। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कॉलेज एजुकेशन से आपका बहुत अच्छा करियर बन जाएगा, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गो यूडेमी का कोई कोर्स देखो, या फिर अनअकैडमी, या बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं, वो करो। बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि उस फील्ड में कोई प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर। अगर आप किसी नई फील्ड में जो है अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा जॉब मिलने से पहले। अब लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा कि भाई मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, और लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है जॉब के लिए। तो आप ये साइड प्रोजेक्ट्स या गिग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको करके जो है ये एक्सपीरियंस जो है वो आप अचीव कर सकते हो। यतिन का जो है वो क्वेश्चन था, हाई सर, which courses will you recommend to get into marketing field? I want to enrich my skills to step into a decent job. Brother, मार्केटिंग के लिए आई वुड रिकमेंड के अगेन यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, और ये मैं हर फील्ड के बारे में बोलता हूँ। लोग बोलते हैं साहब मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये करना है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना है, या डेंटिस्ट्री में ये करना है। मैं ये बोलता हूँ कि दीज आर वेरी वेरी बिग फील्ड्स। पहला काम आपको ये करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या हाइब्रिड करियर है, वो आपकी क्या नीश है जो आप
आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि फील्ड्स बहुत बड़ी हैं. फॉर एग्जांपल आईटी बहुत बड़ी फील्ड है, राइट. अगर मैं चाहूं कि मैं पूरी आईटी का बादशाह बन जाऊं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, मुझे हजारों चीजें तो पता भी नहीं है, राइट. लेकिन उसके अंदर क्या एक पर्टिकुलर नीश है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो, वो आप करो. और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, हाइब्रिड करियर्स करके, आप सर्च करना हाइब्रिड करियर्स आमिर कुतुब करके, आपको वो वीडियो मिलेगी. हैव अ लुक एट दैट, आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट पर्टिकुलर हाइब्रिड स्किल्स दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट. कुछ और कमेंट्स आए हैं, आइए उन कमेंट्स की तरफ जो है वो करते हैं, तवज्जो करते हैं. आमिर अलवी, आई वर्कड इन वोडाफोन गाजियाबाद फॉर 5 years. After that, I left company in 2019 and started my own textile manufacturing business. Now, after lockdown, I'm afraid the business will be able to run again or not. Brother, so sorry to hear that. और ये जो है प्रॉब्लम्स काफी बिजनेसेस के साथ हो रही हैं. मेरे काफी क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में थे, फिजिकल बिजनेसेस में थे, और वो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है. कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो है वो बंद हो गए. कुछ मेरे साथ के बिजनेस थे, मेरे क्लाइंट्स थे जिनकी मैंने हेल्प करी है टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ बिजनेस दैट कैन हैपन ऑनलाइन. हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही हो सकता है. जैसे आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ऑफ कोर्स आप उसकी सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये देखना होगा कैसे आप उस नॉलेज को यूज करके किस तरीके से जो है आप अपने बिजनेस को जो है वो पिवट कर सकते हो. पिवटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि जैसे जैसे आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है. आपको ये देखना है कि जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे थे कि उसमें आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या थी, कोर स्किल्स क्या थे. क्या आप उन कोर स्किल्स को उठा के, कोर कॉम्पिटेंसीज को उठा के किसी और फील्ड में जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, राइट. वी डोंट नो कि लॉकडाउन कब खुलेगा या नहीं, और होपफुली आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन कर पाए. बट ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म पे what is that thing that you can do is कि आप कैसे अपने बिजनेस को जो है वो एक ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है, वर्चुअल वर्ल्ड में जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करो. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है आप देखोगे कि आपने जो स्पेसिफिक स्किल्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं अपने इस बिजनेस में, वो आप दूसरे बिजनेस में जो है वो शिफ्ट कर सकते हो. मोहम्मद आजम का है, आमिर भाई टेल अबाउट लॉन्ड्री स्टार्टअप. तो लॉन्ड्री स्टार्टअप इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. मेरा एक क्लाइंट था, दे हैव गॉट अ लॉन्ड्री सिस्टम, और उनका जो है वो ड्राई क्लीनिंग जो है कंपनी थी. कंपनी क्या थी, एक शॉप थी. तो वो शॉप बेसिकली क्या थी, लोग आते थे अपने जो है वो पिकअप करते थे सामान जो है, और सामान जाते थे वो ड्राई क्लीन करके देते थे. तो व्हाट वी डिड फॉर देम वाज वी डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर देम, विच इज बेसिकली पहले तो हम लोगों ने एक वेबसाइट से स्टार्ट करी जहाँ पे लोग अपने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर पाए, अपना पिकअप जो है वो शेड्यूल कर पाए. तो कहने का मतलब ये है कि rather than people coming to your shop and doing the pickup, आप दो चीजें करो. पहले तो देखो कि अपना बिजनेस मॉडल जो है आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. तो हमने उनके साथ क्या किया, हमने कहा rather than charging per cloth, आप जो एक सब्सक्रिप्शन पैकेज बनाओ जहाँ पे जो लोग हैं आपके लॉन्ड्री क्लब के जो मेंबर बने, $50 पर मंथ, $100 पर मंथ जो भी है वो आपको जो है वो पे करें, और उसमें जो है आप उनको 20 क्लोथ्स या फिर 30 क्लोथ्स या 20 रन इस टाइप से जो है वो दो. सेकेंडली, लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी ऐप में जो है वो जब भी उन्हें पिकअप शेड्यूल करना है वो प्लेस कर सकते हैं. वो ब्लॉक इन हो जाएगा, एक बंदा आएगा, आपकी वैन जो है ऑटोमेटिकली आपकी वैन को पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे ऑर्डर्स हैं, आप वहां से पिकअप करोगे, लेके जाओगे, उसको क्लीन करोगे और वापस जो है ड्रॉप ऑफ कर दोगे. आपको पैसा जो है तभी के तभी चार्ज नहीं करना है. आपको जो है क्या कहते हैं, इस टाइप से ये नहीं कि वेट करना है कोई कस्टमर आपके पास आए. आप जो एक तरीके से डिलीवर कर रहे हो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि आप जो है ये मंथली बेसिस पे चार्ज कर रहे हो लोगों से, लोगों के क्रेडिट कार्ड जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि महीने की पहली तारीख में मेरे पास $5,000 या $10,000 जो है मेरे 50 कस्टमर से या 100 कस्टमर से मेरे पास आ जाएंगे. एंड दैट इज व्हेन यू मेक अ बिजनेस स्केलेबल, जहां पे आप एक दुकान से ग्रो करके अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपैंड कर सकते हो. खुर्शीद जमाल का कमेंट है, आमिर भाई could you please share your thoughts on women apparels online business? I'm trying to start since long and later to take international level also. I'm currently working on IT Go. What is your views on this? देखिए, women apparels का जो है बिजनेस है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा जेनरिक जो है इन पे आंसर्स दूं ताकि वो सब लोगों के बेनिफिट पे हो. लेकिन किसी भी बिजनेस को हमें स्टार्ट करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट में
क्या प्रॉब्लम है या क्या नीड है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो चाहे वो लॉन्ड्री बिजनेस हो, चाहे वो विमेन अपैरल बिजनेस हो, आपको ये देखना है कि क्या मार्केट में क्या नीड है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, रिसर्च करके द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मार्केट में क्या ऐसी चीज मिसिंग है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। क्या ऑलरेडी जो लोग एग्जिस्टिंग है वो उस काम को कर रहे हैं? अगर ऑलरेडी लोग उस काम को कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि आप इस चीज को कैसे चीपर, बेटर या फास्टर दे सकते हो। चीपर के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर सिर्फ अपना प्राइस जो है वो आप लोअर करोगे तो बाकी लोग भी जो है अपने प्राइसेस जो है वो लोअर करेंगे आपके कंपटीशन में, और जो बिजनेस जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है। ये बिजनेस जो सिर्फ प्राइस पे compete करता है, दैट्स नॉट सस्टेनेबल, अनलेस के आपने ऐसी कोई नई सप्लाई चेन जो है वो डेवलप कर ली हो, या कोई ऐसा डिलीवरी मेथड डेवलप कर लिया हो जिसके हिसाब से जो है वो सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स पहले जो है पहले लोग मूवीज कैसे देखते थे, सीडीज जो है वो रेंट करते थे सीडीज की दुकान पे जा जाके। उसमें क्या होता था, अगर आप अपनी सीडी को रेंट को 10 रुपए से कम करके 5 रुपए कम करना चाहो तो आपकी दुकान की भी कॉस्ट है, आपको सीडी परचेज करने की कॉस्ट है, आपको सीडी बेचने की भी कॉस्ट है, वो सारी जो है वो कॉस्ट है, राइट आपकी। अगर आप कम करोगे, आपको कॉम्पिटिटर भी कम करेगा तो बिजनेस अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो वहां पे आपको क्या, नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि उस बिजनेस मॉडल को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिलीवरी मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उनको सीडीज खरीदने की जरूरत नहीं है, वो राइट्स खरीदते हैं और पूरी दुनिया उस राइट्स को जो है वो एक्सेस करती है। तो ऑलरेडी ऑल्दो क्या हो रहा है कि हमें तो जो है सिर्फ $10 या 100 रुपए या 200 रुपए 300 रुपए महीने के देने पड़ रहे हैं, लेकिन उनको आपको डिलीवर करने की कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो विमेन अपैरल बिजनेस में आपको ये देखना है कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत हैं, राइट। तो आप कैसे स्टैंड करोगे? तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसा कुछ नया बिजनेस मॉडल इनोवेशन आप कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि औरतों का अपैरल जो है वो खरीदती हैं और फिर उसके बाद उनका जो है मन उससे उड़ जाता है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि वो अपैरल को जो है वो लीज कर पाए, आप उनको भेजो, दे यूज इट, फिर उसके बाद जो है एक तरीके से रेंट और वार्डरोब सिस्टम जो है आप मार्केट प्लेस जो है वो एस्टेब्लिश कर दो। या क्या एज जो है आप अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू जो है वो दे सकते हो जिससे जो है लोगों को जो है उससे फायदा हो, और एक मार्केट में अगर कोई नीड है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो नीड को जो है वो आप सॉल्व कर पाओ। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई क्विकली चेक कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल में अगर कोई कमेंट आया है, अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक टू another question that was asked by, hi sir, which courses will you recommend to get into marketing field? I think we have already answered that. Rupali Vashne, does IIMs graduate have benefit of getting great job in marketing? Yes, they have, but of course IIM जो है आपको किसी इंटरव्यू के अंदर एंट्री तो दे देगा, ठीक है, लेकिन या आईआईटी आपको किसी इंटरव्यू एंट्री तो दे देगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो व्हाई वुड दे हायर यू, राइट। फॉर एग्जांपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं देखता कि बंदा आईएम से या आईआईटी से या एएमयू से या बीएचयू से या किसी प्राइवेट कॉलेज से, इट डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए एक चीज मैटर करती है कि उसके अंदर क्या स्किल्स है और क्या एक्सपीरियंस है, राइट। ऑफ कोर्स आईएम करने से एक टैग जो है वो आपके पास लग जाता है और आप जो है आपको एंट्री इनिशियली मिल जाती है, लेकिन अगर आप आईआईएम ग्रेजुएट नहीं हैं तभी भी आप मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी जो है वो जॉब जो है वो पा सकते हैं, राइट। और आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, मैंने एक सिंपल से इंजीनियरिंग कॉलेज से एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया, डीकिन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, जो कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज में आती है, बट इट्स नॉट ऑक्सफोर्ड और येल, राइट। ये कोई ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड नहीं है, राइट। बट अगर आपका अप्रोच और माइंडसेट राइट है तो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है वो मैटर नहीं करता, आप कहीं पे भी रहकर जो है वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो और सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली इट फॉर टुडे। जाते जाते मैं आप लोगों से बस ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अगर आप चाहते हो कि कुछ अचीव करो तो
rather than thinking about it, जैसे अभी खुर्शीद ने बोला कि he wants to start an women apparel business. खुर्शीद, जब तक आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे ना किसी भी फॉर्म में, तब तक you wouldn't know कि whether it will work or not. The only way to know whether it will work or not is by starting it. तो एक सिंपल तरीके से जो है इसको स्टार्ट करो आप, एक सिंपल अप्रोच डेवलप करो और बहुत बेस लेवल पे इसको स्टार्ट करके ट्राई करो और देखो फिर क्या होता है, राइट? एक कंसेप्ट होता है स्टार्टअप्स में, होता है पिवटिंग का. उसमें क्या होता है कि आप एक कंसेप्ट जो है उसको स्टार्ट करते हो और मार्केट में टेस्ट करते हो. मार्केट में जो आपको फीडबैक मिलता है उसके बेसिस पर जो है आप अपने बिजनेस को ट्वीक करते हो, फिर से मार्केट के पास वापस जाते हो, या अपने प्रोडक्ट को ट्वीक करते हो, फिर से मार्केट के पास जाते हो, फिर फीडबैक लेते हो, फिर प्रोडक्ट को ट्वीक करते हो, फिर मार्केट के पास जाते हो. तो रेदर देन स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स थिंकिंग कि मुझे ये जो है प्रोडक्ट में निकालूंगा तो मार्केट को पसंद आएगा, ऐसा कभी नहीं होता. आप कम पैसे खर्च करो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी निकालो, फीडबैक हासिल करो और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ट्वीक करो. इसको लीन अप्रोच कहते हैं मार्केटिंग की, स्टार्टअप की. लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा. आई विल इनकरेज कि एरिक रीस की एक बुक है लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी की और स्टीव ब्लैंक की, वो आप लोग पढ़ें, उससे आपको जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा. मेरा गला जो है ऑलरेडी सूख चुका है, मैं आप लोगों से विदा लूंगा. और आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स हो तो प्लीज जो है वो मुझे बताएं और कमेंट्स में भेजें. अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स जो है वो मुझे भेजें. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस वेल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. थैंक यू, बाय बाय. दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड ऑफ द आमिर कुतुब शो. उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको अपने करियर के लिए इंसाइट्स मिले. अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट www.amirkutub.com पर कनेक्ट करें. उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिले. गुड बाय.